नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे सतना की, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग ले रही बेटियों को कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने सफलता के टिप्स दिए। और साथ ही बात करेंगे छतरपुर की, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों के आह्वान पर सर्व समाज के व्यापारियों ने अपनी दुकान को बंद किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सतना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सशक्त वाहिनी अभियान का 13वां बैच 8 मार्च से शुरू हुआ है। इस बैच की 100 बालिकाओं को कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी आईएएस बनने की यात्रा साझा करते हुए बताया कि तैयारी के लिए नोटिफिकेशन का अध्ययन, सिलेबस और पुरानी पेपर का विश्लेषण और एनसीईआरटी किताबों से बेस मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ने, नोट्स बनाने और सही किताबों का चयन करने के तरीके भी बताए। कलेक्टर ने जीवन में मेहनत और हिम्मत के महत्व को समझाते हुए बच्चों को प्रेरित किया और जीवन में संतुष्टि की अहमियत पर भी प्रकाश डाला। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। छतरपुर के पहलगाम में आतंकवादी घटना के विरोध में व्यापारियों के आह्वान पर सर्व समाज ने अपनी दुकानों को बंद किया। शहर के प्रमुख मार्गों जैसे छत्रसाल चौराहा, चौक बाजार, गल्ला मंडी, बस स्टैंड और पन्ना नाका की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहीं। सभी रास्तों पर पुलिस तैनात थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार से पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की ताकि आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सके। व्यापारियों ने चौक बाजार में प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जो हमारे शरणार्थी भाई करीब 36 लोग मारे गए हैं, उनकी हत्या कर दी गई है उनकी, तो आज उसी विषय पे शहर छतरपुर बंद है। हर समाज के व्यक्तियों ने तो उसका सहयोग किया है। अपनी दुकानें, कार बंद कर दिए गए हैं। तो आज छतरपुर पूरा करीब 100% 99% बंद है। पूरे व्यापार बंद है और कुछ व्यापारियों ने बाजार बंद करवाया है। तो उसमें हर समाज के व्यक्तियों ने सपोर्ट किया है और बाजार बंद किया है। क्या चाहते हैं आप केंद्र सरकार से, किस तरीके की कार्रवाई की जाए? केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि आतंकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमारे शरणार्थी लोग मारे गए हैं निर्दोष, उनको इंसाफ दिया जाए, उनके परिवार वालों को इंसाफ दिलाया जाए। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मऊ स्थित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नुक्कड़ नाटक, रैली, उद्बोधन श्रृंखला, श्रद्धांजलि सभा, भूमि व गौ माता पूजन, रेबीज टीकाकरण, पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता शामिल रही। इन आयोजनों में प्राध्यापक, छात्र छात्राएं और कर्मचारी सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए और कुलगुरु डॉक्टर मनदीप शर्मा ने कार्यक्रम की सफलता पर बधाई दी। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इन सभी कार्यक्रम में डॉक्टर सुप्रिया शुक्ला, डॉक्टर हेमंत मेहता, डॉक्टर राकेश शारदा, डॉक्टर नीतू राजपूत, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, डॉक्टर जीपी जाटव, डॉक्टर अशोक पाटिल, डॉक्टर दीपक गांगिल, डॉक्टर पीडीएस रघुवंशी, डॉक्टर नरेश कुरेचिया, डॉक्टर जोशी जोगी, डॉक्टर राखी गांगिल, डॉक्टर जितेंद्र यादव, डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, डॉक्टर रेशमा जैन, डॉक्टर निधि सिंह, डॉक्टर नितिन बजाज, डॉक्टर अरुण मौर्य एवं अन्य प्राध्यापक गण, कर्मचारी और छात्र छात्राएं सभी का योगदान रहा। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मनदीप शर्मा द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन पर बधाई प्रेषित की गई। मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शुक्ला, डीन वेटनरी कॉलेज महू। मऊ में वेटनरी कॉलेज के अंदर जो भी 8 दिन से जो पशु चिकित्सालय को लेकर आयोजन चले थे, उसको लेकर क्या था? एक्चुअली अप्रैल के हर साल अप्रैल का जो अंतिम शनिवार होता है उसमें वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है और पूरे विश्व में वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। और इस बार पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय महू में हमने ये सोचा कि हम पूरे 7 दिन ये गतिविधियाँ चलाएंगे। आज इसका अंतिम दिन था, 26 तारीख थी, और ये गतिविधियाँ हमने इस हफ्ते की शुरुआत से ही की थी। और सबसे पहले हमारे छात्र छात्राओं ने हमने एक पोस्टर कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन किया था बच्चों का वर्ल्ड वेटनरी डे के उपलक्ष्य में। और जो वर्ल्ड वेटनरी डे की थीम थी इस बार की, एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम, मतलब कि पशु का जो स्वास्थ्य होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता, एक टीम का काम होता है। डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट लोग मिल के काम करते हैं, जैसे कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, इवन पशु मालिक स्वयं उसमें भी वो भी एक पार्ट होता है। जब ये सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं तभी किसी पशु का स्वास्थ्य हम ठीक रख सकते हैं। तो ये इस बार का थीम था इस बार के वर्ल्ड वेटनरी डे का। और इस थीम पे बच्चों ने पोस्टर और स्लोगन कंपटीशन किया गया, जिसमें उनको
पुरस्कार भी वितरित किए गए। फिर इसके बाद एक बंजारी गांव है पीथमपुर के पास, जिस गांव में हम लोगों ने एक कैंप लगाया, एनिमल हेल्थ कैंप, और उसमें 170 पशुओं का फ्री में निःशुल्क इलाज किया। हमारे कॉलेज के एक्सपर्ट गए थे, मैं स्वयं भी गया था उस गांव में, और काफ़ी संख्या में बकरियां, भैंसें, गाय लोग लेके आए और उनमें कई बीमारियों का उसी वक्त निवारण किया गया, कुछ की डायग्नोसिस की गई और ये उनको, उस गांव वालों को ये फ़ायदा पहुंचाया गया। इसके बाद हमारे यहाँ कल राजगढ़ के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा, जो स्वयं वेटनेरियन ही हैं, वो खुद भी वेटनरी डॉक्टर थे, बाद में उन्होंने आईएएस किया, और उनको हमने बुलाया था यहाँ पे कार्यक्रम में इसी थीम पे भाषण देने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा सारगर्भित भाषण दिया। बच्चों का उत्साह बढ़ाया और बच्चों को, हमारे कॉलेज के बच्चों को यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बल्कि प्रेरणा दी, और उन्होंने कहा कि वो हर संभव मदद करेंगे कॉलेज की और बच्चों की भी। और तो कल का कार्यक्रम जो था वो एक वक्तव्य सीरीज़ पे था, और हमारे कॉलेज के 3 बच्चों ने भी इस थीम पे, एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम पे भाषण दिया, और काफ़ी संख्या में छात्र और अध्यापकगण सारे मौजूद थे। और आज अंतिम दिन हमने एक महू शहर में सुबह 8 बजे से एक रैली की शक्ल में सारे समस्त छात्र छात्राएं और जितने टीचर्स थे सब इकट्ठे हुए। पहले एक बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया, और जो उसका उद्देश्य था कि पब्लिक को वेटनरी सर्विसेज के बारे में जागरूक करना। तो वो उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई पब्लिक को कि जानवर बीमार हो तो कोई अंधविश्वासों में ना पड़े और क्वालिफाइड डॉक्टर, पशु चिकित्सक के पास जाएं और उससे इलाज कराएं अपने पशु का। इसके बाद बहुत सारे स्लोगन और पोस्टर्स थे जिसमें लोगों को पशुओं के पे दया करने के लिए, अपनी जान होती है, बेजुबान होते हैं, तो हम इनकी हर संभव मदद कर सकें, खासकर लावारिस और आवारा पशुओं की। और इस रैली जो है ड्रीमलैंड चौराहे से जो शुरू हुई, फिर वो गांधी चौक गई। गांधी चौक में 2 मिनट का पहलगाम के जो विक्टिम्स थे उनके लिए मौन व्रत भी रखा, और उसके बाद फूल वाले चौराहे होते हुए भंवरी लाल की जो मिठाई की दुकान है उसके पास तक गए, और वहाँ पे इस रैली का समापन किया गया। एक नुक्कड़ नाटक गांधी प्रतिमा के सामने भी किया गया बच्चों के द्वारा, और जिसमें जानवरों के ऊपर जो बर्बरता का कार्य किया जाता है उसके ऊपर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। इसके अलावा आज पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय का जो हॉस्पिटल है हमारा, जिसको हम वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहाँ पे निःशुल्क रेबीज़ का टीकाकरण किया गया जानवरों का, और जिसके भी फिगर हमको मिलेगी करीब 30 से 50 जानवरों का आज टीकाकरण यहाँ पे निःशुल्क किया गया, और काफ़ी संख्या में लोगों को निःशुल्क सलाह भी दी गई जानवरों के इलाज की। तो ये सारी गतिविधियाँ हमने पिछले 6-7 दिन में करी। आज इसका अंतिम दिन था और आज इसका समापन हुआ। महू से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। शाजापुर में अजनई मार्ग पर बनी पुलिया की दीवार गिरने से बारिश के दौरान ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। ये मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बना था, लेकिन जर्जर पुलिया पर काम करने से कुछ ही वर्षों में उसकी दीवार ढह गई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही से समस्या उत्पन्न हुई है। अगर पुलिया का पुनर्निर्माण शीघ्र नहीं हुआ तो बारिश के मौसम में गांव का मुख्य संपर्क मार्ग बाधित हो सकता है। इससे जीवन यापन और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस पर सब इंजीनियर विनोद पाटीदार ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है और आदेश मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने जल्द ही पुलिया निर्माण की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस पुलिया को रिपेयरिंग करवाए और नया बनवाए, नहीं तो रिपेयरिंग से भी कोई फायदा नहीं निकलेगा क्योंकि पूरा ही खराब हो चुका है। ये एरन से बनी हुई बहुत पुरानी पुलिया है, बहुत पुरानी है काफी, और पूरे गांव का आना जाना इसी रोड से लगा है, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर आगे चल के। ये जो पुलिया है ग्राम अजनई में, कितने समय से इसकी हालत ख़राब है? इसकी हालत पिछली बार इससे सर बिल्कुल ख़राब है। ये इसकी एक दीवार पूरी तरह ढह गई है, आप देख सकते हो, और नीचे पूरी तरह से गड्ढा हो चुका है इसमें। और इसमें क्या होता है कि सर ये अंदर से पूरी खोखली हो गई, पूरी खोखली हो चुकी है। इसका जो अपन अगर इसके ऊपर से निकलते हैं ना तो ये इसका दबता है कंक्रीट भी, अच्छा, जो कभी भी चटक सकता है। इसमें क्या है कि सर हमारा यहीं पास में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे भी इसी पे से आते निकलते रहते हैं। पूरे गांव का आवागमन, पूरे गांव का आवागमन इसी रास्ते से है, मतलब हमारे गांव का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और इसमें सर क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले इस पे मरम्मत हुई रोड की। हमने ठेकेदार जी तो आते नहीं है, लेकिन उनके जो भी इंजीनियर वगैरह आते हैं उनसे बोला कि ये दीवार ढह गई है, तो उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी भी आज भी ये पुताई वताई करके पुलिया की और चले गए। तो हम चाहते हैं कि ये पुलिया जो इस रोड के साथ तो नहीं बन पाई थी, लेकिन ये अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो नई पुलिया बनी जाए।
और इसके बारे में आपने किस अधिकारी वगैरह को अवगत कराया है? नहीं अधिकारी तो नहीं, लेकिन जो इसके इंजीनियर हैं सब पाटीदार जी करके हैं कोई, उनने मेरे से बोला था कि आप फ़ोटो सेंड कर देना। मैंने फ़ोटो भी उनको सेंड कर दिए थे जी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।